हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे मटेरियल्स एंड फैक्ट्स प्रेजेंट करने वाला हूं और डिस्कस करने वाला हूं जो कि श्योर शॉर्ट किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बुक्स एंड जर्नल्स। हमारे हिस्ट्री में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पीरियड में जो बुक्स रेलिवेंट रहे हैं और उसके ऑथर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके बीपीएससी और यूपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे ये बहुत ही रेलिवेंट होता है। चलिए, बुक्स एंड जर्नल्स। बुक्स एंड जर्नल्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन किसी न किसी रूप में, एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है, तो आपको इस वीडियो से मान के चलिए एक या दो क्वेश्चन हर हाल में आपको पीटी में मिलने वाला है। बुक्स एंड जर्नल न्यूज़पेपर्स। अभ्युदय, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अभ्युदय किसके द्वारा लिखा गया है, और लीडर्स किसके द्वारा लिखा गया है, और हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया है। तो इन तीनों बुक्स के बारे में जो राइटर का नाम है वो है मदन मोहन रहस्य। ये गंगाधर तिलक की कृति है, उसे अपने जेहन में रखिएगा, है ना। उसके बाद आता है मोहम्मद अली की दो बुक है, कॉमरेड एंड हमदर्द। कॉमरेड एंड हमदर्द इज रिटन बाय मोहम्मद अली, एसोसिएटेड विद मोहम्मद अली। सो केसरी मराठी में लिखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है कि केसरी कौन से लैंग्वेज में पूछा गया है, तो मराठी में लैंग्वेज में पूछा गया, लिखा गया, राइट। सिमिलरली मैं आपसे क्वेश्चन अब पूछता हूँ, जब केसरी का बता चुका हूँ तो मराठा जो है वो कौन सा लैंग्वेज में है, लैंग्वेज के बारे में आप मुझे बताइएगा। एक का हिंट मैंने दे दिया है ना, केसरी मराठी में लिखा गया था और मराठा कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था, ये आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए, मोहम्मद अली का कॉमरेड एंड हमदर्द है, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अरविंद घोष की बात आती है, तो अरविंद घोष का 4 कृति या 4 बुक या जर्नल्स हैं, वो है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष का कहाँ पे है आश्रम, याद है ना आपको। अरविंद घोष का आश्रम साउथ इंडिया में है, एक पर्टिकुलर जगह पे जो यूनियन टेरिटरी के तौर पे भी जाना जाता है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, नॉलेज के साथ साथ मैं आपको समथिंग कुछ इनकलकेट करने के लिए मैं इनकलकेट कर रहा हूँ आपके माइंड में, ताकि आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सके खुद ही। सो कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन ये जो कृति है अरविंद घोष की है। उसके बाद हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली अ नेशन इन मेकिंग। ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जिन्होंने 1882 में, है ना, क्या स्थापना किया था, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था। और ये इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 1885 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, पहला सेशन, उसमें इन्होंने अटेंड नहीं किया था, तो इनका नाम आता है नहीं अटेंड करने वालों में, राइट। तो 72 लोग जो अटेंड किए थे मेंबर फर्स्ट कांग्रेस सेशन ऑफ बॉम्बे, उस वक्त ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, क्योंकि इनके अपने इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का उसी समय में मीटिंग था। ये पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे कि आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड दिस। उसके बाद है एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ अ न्यू इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, याद करने का तरीका, सारे बुक्स में एक चीज़ पे लिमिट मत रखिए अपने आप को, कि मैंने बताया कि बुक्स और उसके राइटर्स या एसोसिएटेड पर्सन्स, इस ढंग से याद मत रखिए, बल्कि आप इन्हें जोड़ते रहिए। जैसे मैं अभी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बताया, वैसे ही आप सोचिए एनी बेसेंट ने किस चीज़ का स्थापना किया था, कौन से एसोसिएशन का स्थापना किया था। एनी बेसेंट इंडिया कब आई थी, याद है ना, 1893, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इजंट इट। उसके बाद 1914-16 आंदोलन, होम रूल आंदोलन, है ना।
और उसके बाद कांग्रेस के सेशन, कौन से कांग्रेस के सेशन में ये प्रेसिडेंट बनी थी, ये भी आपको जेहन में रखना है, कनेक्ट करना है इमीडिएटली अभी इसी वक्त पढ़ने के वक्त। चलिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ये 4 जो हैं बहुत ही अनमोल बुक है और इस पे अक्सर किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की कृति है, महात्मा गांधी से एसोसिएटेड रहा है, महात्मा गांधी के ही द्वारा लिखा गया है इसमें। तो यंग इंडिया जो बहुत ज़्यादा फेमस है, हरिजन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, हिंद स्वराज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, फिर नवजीवन का नाम कभी कभी पूछा जाता है। फिर महात्मा गांधी कांग्रेस के कौन से सेशन में बने थे प्रेसिडेंट? बेलगांव 1924। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो इसे करेक्ट कीजिएगा, इजंट इट? सो गाइस चलिए अब अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद का है। फिर इनके बारे में आप देखिए अबुल कलाम आज़ाद का रोल क्या रहा है, कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड थे और इनका क्या बड़ा अचीवमेंट रहा था। फिर दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार एग्जामिनेशन पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है, तो दादा भाई नौरोजी। फिर राष्ट्र गोफ्तार भी इनका ही है, राष्ट्र गोफ्तार दादा भाई नौरोजी की बुक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक है, इसे अपने माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये 1857 पे लिखा गया बुक है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो कि वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। फिर इंडियन अनरेस्ट, ये इंडियन अनरेस्ट जो है सर वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा बोला गया था और लिखा गया था। और साथ में बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अनरेस्ट का जनक माना जाता है, कहा गया है। ये सर वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा ही कहा गया था कि बाल गंगाधर तिलक ही हैं जो इंडिया में जो अनरेस्ट हो रहा है उसके वो जनक हैं। फिर दीन बंधु मित्र का नील दर्पण, नील इंडिगो रिवोल्ट, याद होगा आपको, इंडिगो रिवोल्ट से एसोसिएटेड है। अब आपके माइंड में ज़रूर क्वेश्चन आएगा या मैं ही पूछ रहा हूँ कि इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, ये नील दर्पण क्या था, ड्रामा था, नॉवेल था, नाटक था, प्लेस था या पोइट्री था, है ना? इस एंगल से सोचिएगा। फिर इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो उनके द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। फिर C.R. दास, इंडिया फॉर इंडियंस, ये भी बुक फेमस है। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में और 1922 में यही दोनों जो थे C.R. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों कांग्रेस के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी के तौर पे थे। फिर हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पट्टाभी सीताराम मैया के द्वारा लिखा गया। ये वही पर्सन है जिनको 1938 और 1939 जब सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस की अध्यक्षता के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो 1939 में जो कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप के लिए कंटेस्ट हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस दोबारा इलेक्शन लड़े थे, दोबारा कंटेस्ट किए थे। 1938 में तो वो थे ही, त्रिपुरी और हरिपुरा आप लोग नाम सुने होंगे। तो दूसरी बार जब उन्होंने कंटेस्ट करने के लिए खड़े हुए थे तो महात्मा गांधी के कैंडिडेट के तौर पे पट्टाभी सीताराम मैया को रखा गया था कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए। और वहाँ पे हारने के बाद पट्टाभी सीताराम मैया की हार हुई थी और उसी वक्त महात्मा गांधी बोले थे कि पट्टाभी सीताराम मैया की जो हार है वो उनकी हार नहीं बल्कि मेरी हार है। और यही सब डिस्प्यूट बढ़ने लगा जिसके कारण 1939 के कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप से सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था। फिर एक काल है हमारे हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल में, काल भी एक महत्वपूर्ण पत्रिका के तौर पे फेमस था, प्रांजपे के द्वारा लिखा गया था, इससे एसोसिएटेड पर्सन थे। फिर अमृत बाजार पत्रिका, फर्स्ट इंग्लिश जर्नल बंगाल से निकलने वाला, ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा निकाला गया था। शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, याद आ रहा है? अमृत बाजार पत्रिका बहुत ही फेमस रहा था। बाद में वो गैगिंग के कारण उसे बंद करने का भी या इस पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, लिमिटेशंस भी लगाए गए, इसे बंद भी करवाया गया। तो अमृत बाजार पत्रिका जो था शिशिर कुमार घोष का था, पहली पत्रिका के तौर पे जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट में है
रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर एनी बेसेंट का फ्री इंडिया, अभी हम लोगों ने एनी बेसेंट का कॉमन बिल भी पढ़ा था, देख लीजिए। कॉमन बिल, न्यू इंडिया और फ्री इंडिया भी इन्हीं की है ना। तो एनी बेसेंट का 3 हो गया। फिर है राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा। राजा राम मोहन राय के 2 मेजर बुक है, संवाद कौमुदी जो बंगाली में था, मिरातुल अखबार जो उर्दू में था। सो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय जो कि इंडियन जर्नलिज्म के रेस्पेक्ट में इन्हें पायोनियर माना जाता है ना। उसके बाद लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, उन्होंने ही लिखा था। लाला लाजपत राय ही नहीं बोला था कि कांग्रेस जो है ब्रिटिश का एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे है, सेफ्टी वॉल्व, है ना। तो अनहैप्पी इंडिया उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लाला लाजपत राय में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बाल पाल, तो ये त्रिगुट में लाला लाजपत राय का नाम ही आता है, लाल बाल पाल। उसके बाद है इंडियन स्ट्रगल किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, 1938 और 1939 के कांग्रेस के प्रेसिडेंट। चलिए एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया अचानक। 1938 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, लेकिन कुछ डिस्प्यूट होने के कारण 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन मार दिए, है ना। तो इमीडिएटली उस वक्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन मारे थे, तब उस वक्त टेम्पोरली किसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जरूर। 2 क्वेश्चन मैंने पूछा, एक तो मराठा जो है वो कौन से लैंग्वेज में है, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने के बाद 1939 में कांग्रेस के टेम्पोररी प्रेसिडेंट के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था। उसके बाद है बंकिम चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र बनर्जी भी कई बार लिखा रहता है। बंकिम चट्टोपाध्याय जो है आनंद माथ के राइटर हैं। फिर दयानंद सरस्वती, सोशल रिफॉर्मर के तौर पे, सत्याग्रह प्रकाश, वेदों की ओर लौटो, आप लोग पढ़े ही होंगे। दयानंद सरस्वती बोले थे वेदों की ओर लौटो। उसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल, जिनका बुक था रिवोल्यूशनरी, सचिंद्र नाथ सान्याल, इनके बारे में आप जानते ही हैं कहानी, तो ये रिकॉल कर लीजिएगा। ओके, सो गाइज आई होप कि आप लोगों को आप कम समय में हिस्ट्री के या फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, हमारे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स इम्पोर्टेंट रहा है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। और हाँ, एक चीज़, अगर आप लोग हर रोज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा वी डिज़र्व टेलीग्राम चल रहा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और आप प्रैक्टिस में रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट से कई बार होता है, हिस्ट्री से पूछा गया तो 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से पूछा गया तो 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से पूछा गया तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ताकि आप उसके लिए तैयार रहें। ओके, सो स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक तो कीजिए ही, आपके लाइकिंग से ही हमारा इंसेंटिव हमारा है। आप लाइक करते हो तो हमें जोश आता है ना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।